हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एस.डी. यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था एलिगेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रण। और इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर देखे थे हमने 20 तक। इससे पिछली क्लास में, इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे थे हमने, 20 तक। और आज रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या बात बोली गई है। तो देखो 21 में बोला गया आपसे 5 लीटर शहद में 80% जो है चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत क्या होगा। चीनी का परसेंटेज बताना है हमें, नए मिश्रण में क्या होगा। तो देखो शहद है, और देखो शहद है 80%। शहद में जो है चीनी है 80%। तो यहाँ लिखो आप चीनी, और ये 80% है। शहद में चीनी जो है वो 80% है। तो जल कितना होगा इसमें। अगर हम जल की बात करें तो जल तो 20% होगा। क्यों? क्योंकि जब यो 80% है चीनी शहद में, तो 20% जल होगा। दोनों मिलाकर तभी तो 100% होंगे। अनुपात देख लो, अनुपात हो जाएगा इसका 20 का 20, 20 चौक 80, 4 1 का। अब इसमें बता रखा था नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज बताना है। तो ये बताओ, और ये जो है पहला वाला मिश्रण कितना दे रखा है, 5 लीटर। तो 4 और 1 5, हमारे अकॉर्डिंग भी 5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 5, और हमारे अकॉर्डिंग भी 5, यानी कि 1 का मान 1, 1 का मान 1। इस शहद में अगर हम 3 लीटर जल मिला दें, इस शहद में अगर हम 3 लीटर जल मिला दें, तो देखो 1 का मान 1, तो 4 का मान 4 और 1 का मान 1। अगर हम इसमें 3 लीटर जल ऐड कर दें, जल कितना है 1, 3 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4, और चीनी तो 4 रहने वाली है। तो नया जो अनुपात है वो आई है 4:4, 4 का आई है। अब देखो इसमें हम बतानी थी चीनी की परसेंटेज, तो बस चीनी का परसेंटेज बताना है। चीनी कितनी है 4, कितने में से 4 और 4 8, परसेंटेज बताना है इंटू 100। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 × 4, 4 × 4 1:1। चीनी कितनी है 1, कितने में से 2 में से, परसेंटेज बताना है गुणा में 100। 2 से काटोगे 50%, कितना चीनी जो जाएगी वो जाएगी 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। इससे करोगे तो भी कितना आएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे, क्वेश्चन नंबर 22। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बात बोली है। तो इसमें बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल। तो देखो 20% अम्ल, एक तरफ आप जल लिखो, एक तरफ अम्ल। अम्ल कितना 20%, तो जल कितना 80% होगा। क्योंकि 20% ही है तो 80% डेफिनेटली होगा। इन दोनों को मिलाकर 100 होना चाहिए। 20 का 20, 20 चौक 80, अनुपात आएगा 4 1 का। और आगे बोला है नए मिश्रण में 60% आपको अम्ल करना है। नए वाले मिश्रण में 60% अम्ल करना है, तो इसका मतलब 40% जल करना है आपको। अनुपात देख लो, 20 दिया 60, 20 दूनी 40। आगे बोला है तो कितना अम्ल मिलाया जाए। अम्ल मिलाना है हमें, जल तो मिलाना है नहीं। तो जल जितना पहला था उतना ही होना चाहिए। जल यहाँ कितना था 4, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। अब है नहीं, बनाओ 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो गया। देखो यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है, अनुपात का नियम है वो। तो देखो 1 था पहले, देखो इनका जो मिश्रण था पहले कितना था, किताब में दे रखा है 80, और हमारे अकॉर्डिंग कितना 4 और 1 5, किताब में 80 तो बोला है। तो बस 1 का मान निकाल लो, 16 5 80, 16 5 80, 1 का मान 16। तो देखो कितना अम्ल ऐड कर दिया आपने, 1 था 6 हो गया, 3 दूनी 6, 1 था 6 हो गया, 5 ऐड कर दिया। तो बस 5 का मान बताओ। जब 1 का मान 16 है, या फिर आप देख सकते थे यहाँ 5 1 से 6 हो गया, यानी कि 5 ऐड कर दिया, तो 5 का मान तो 5 ही, 5 का मान 80, यहाँ से भी कर सकते थे। या फिर 1 का मान निकाल लो, 5 का मान फिर निकाल लो, बात तो फिर भी 80 आएगी। ऑप्शन नंबर, आंसर तो फिर भी क्या आएगा 80। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23।
क्या बात बोली है? देखो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है 45 लीटर के एक मिश्रण में तरल ए तथा बी किस अनुपात में है? 7 और 2 के अनुपात में। 45 लीटर का मिश्रण है, कोई दिक्कत नहीं। तरल ए है, तरल बी है, रेशियो दे रखा है इनका 7:2 का। आगे बोला गया है यदि मिश्रण में तरल बी में 11 लीटर मिलाया जाए, तरल बी में जो है 11 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी का अनुपात क्या होगा? तो बी में मिलाना है, किस में मिलाना है? बी में। कितना? वो दे रखा है हमें 11 लीटर। अच्छा आप ये बताओ इनका मिश्रण कितना है? इनका टोटल मिश्रण हमारे अकॉर्डिंग 9, जबकि किताब में कितना? 45। 9 पंजे 45, 1 का मान 5 तो 7 का मान 35, 2 का मान 10। अब देखो तरल बी में कितना मिला दिया? 11, कितना हो जाएगा? 21। इसमें तो कुछ नहीं ऐड करा तो बस ये तो 35 ही रहेगा। अनुपात पूछा था इसका हमसे, 7 पंजे 7 तिया है क्या? 5 3। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है आपसे, ये था 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? क्रम से 4:1 का। दूध डी या फिर एम में लिख लो, मिल्क पानी वाटर, एम अनुपात डब्लू कितना? 4:1 का। एम से मिल्क, डब्लू से वाटर। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाए या फिर मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा है हमसे। तो 3 लीटर जो है ना पानी ऐड करा है, 3 लीटर पानी ऐड करा है। तो देखो इनका जो है मिश्रण था पहले 25, यहाँ था 25, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 4 और 1 5, किताब में 25, 1 का मान 5। अब देखो जब 1 का मान 5 तो 4 का मान 20 और 1 का मान 5। 3 लीटर क्या ऐड करा है? पानी, यानी कि वाटर 3 लीटर, तो ये हो जाएगा 8 जब 3 ऐड करोगे इसमें, लेकिन ये तो 20 ही रहेगा। अनुपात पूछा था सिंपल, कितना? 4 से काट दें, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 है क्या? 5:2। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये 24 और अब देखो आप 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या बात बोली है? देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे जल तथा अल्कोहल के एक 50 लीटर के मिश्रण में 10% अल्कोहल है। तो देखो 10% अल्कोहल है, इसका मतलब 90% जल है कहीं ना कहीं। अरे अल्कोहल, ए फॉर अल्कोहल, और जल जे लिख लो या वाटर लिख लो। अल्कोहल कितना है? तो वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर, पहले तो लिखो 26 है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, देखो 10% क्या है? अल्कोहल, तो इसका मतलब 90% जल। अनुपात 1:9 का 10 से काट दिया सिंपल। इनका मिश्रण जो होता है ना वो 50 का है, 50 लीटर का मिश्रण है। अभी हमारे हिसाब से कितना? 10, 1 का मान 5। तो नए मिश्रण में अल्कोहल 40% करने के लिए, नए मिश्रण में अल्कोहल आपको 40% करना है। इसका मतलब जल 60% करना है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। देखो इसमें जो है आप क्या ऐड करोगे? तो अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए। कितना अल्कोहल मिलाना जाना चाहिए? जब हम इसे जो है 40% करेंगे तो अल्कोहल मिला रहे हैं हम,
एल्कोहल मिला रहे हैं, जल तो नहीं मिलाया हमने, तो यहाँ जल नो था तो यहाँ भी नो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो ऐड कर रहे हैं वो एल्कोहल ऐड कर रहे हैं, ना कि जल। तो जल जितना यहाँ है इतना ही तो होना चाहिए, जितना शुरू में था इतना ही होना चाहिए लास्ट में भी। यहाँ नो था तो यहाँ भी नो होना चाहिए। अब नो तो है नहीं, बनाओ 3 से मल्टीप्लाई करके। अनुपात का नियम है, यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है। अब देखो इनका अनुपात जो आई है वो आई है 1:9, लास्ट वाला 6:9। टोटल जो मिश्रण था इनका शुरू में वो दे रखा था कितना, शायद 50 था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 10, 1 का मान 5। हमें बताना था कितना अल्कोहल मिला दिया आपने, कितना मिला दिया भाई, 1 से 6 हो गया, 5 ही तो मिला दिया। 1 का मान 5 है तो 5 का मान 25 ना हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर अगला। ए क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा ए 26। देखो क्या बात बोली। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया, देखो क्वेश्चन नंबर 26 इसमें बोला गया है एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल क्रमशः 7 और 8 है। अल्कोहल और जल 26, A फॉर अल्कोहल, J फॉर जल, कितना 7, 8, 7:8। यदि इसमें हम 11 लीटर जल मिला दिया जाए, यदि अगर हम 11 लीटर इसमें जल मिला दें, जल कितना 11 है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात कितना हो जाता है? 3:5। 3:5 नए मिश्रण में अल्कोहल 3 और जल 5। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा लीटर में कितनी है? सिंपल क्वेश्चन, अल्कोहल की मात्रा पूछी है हमसे। अच्छा, हम जो ऐड कर रहे हैं वो जल ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल पूछा है आपसे। हम जो ऐड कर रहे हैं वो जल ऐड कर रहे हैं, ना कि अल्कोहल। क्या बताया मैंने? हम जो ऐड कर रहे हैं वो जल ऐड कर रहे हैं, ना कि अल्कोहल। तो जो शुरू में अल्कोहल था वही तो लास्ट में होना चाहिए। अब लास्ट में तो 3 है, शुरू में जबकि 5, 7 था, बराबर नहीं है। कर लो कैसे, 3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है, और इस 7 की नीचे मल्टीप्लाई यहाँ कर रही है तो यहाँ भी करनी होती है। अब देखो 7 या 21, 8 या 24, 7 या 21, 5 7 35, 5 7 35। अब आइए अनुपात ये समझ के कैसे कैसा है ये, इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। अब देखो इसमें जो है कितना ऐड कर दिया आपने, अरे जल जो है कितना ऐड कर दिया, 25 से 35 हो गया। तो आप सिंपल बोल दोगे सर 11 ऐड कर दिया, 11 ही तो ऐड कर दिया। और क्वेश्चन में कितना बोला है, 11 ही ऐड करा है, तो हमारे अकॉर्डिंग 11 ऐड करा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 ऐड करा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक का मान एक ही है। अरे एक का मान एक ही है, हमसे पूछा था अल्कोहल, अल्कोहल की मात्रा लीटर में, तो 21 लीटर तो हो जाएगी। अरे जब एक का मान एक, सपोज एक का मान 2 होता तो हम 21 में कर देते 2 की मल्टीप्लाई, लेकिन अब एक का मान 1 है तो 21 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ही तो आएगा। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला 26 का जो है क्वेश्चन नंबर 26, देखो इसका हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 27। समझ में आइए ये क्वेश्चन भी। देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्या बात बोली है? एक एक क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरीके से क्या करना है, समझते हुए चलना है। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे, एक मिश्रण में चीनी तथा दूध का अनुपात कितना है? 4 और 5। चीनी है और दूध है, चीनी दूध 4, चीनी 4 5। यदि इसमें 7 लीटर दूध मिला दिया जाए, क्या मिला रहे हैं हम? दूध कितना? 7 लीटर, सिंपल। और नए मिश्रण में चीनी तथा दूध का अनुपात कितना है? 2:3। नए मिश्रण में 2:3।
तो नए मिश्रण में चीनी की कुल मात्रा लीटर में कितनी है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 26। अब क्या चीनी पूछ ली, पिछली बारी में अल्कोहल पूछा था, सिंपल चीनी बतानी ना आपको। तो एक काम कर लो, देखो आप जो है क्या ऐड कर रहे हो, दूध ही तो ऐड कर रहे हो, तो चीनी जितनी शुरू में थी उतनी लास्ट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चीनी दूध ऐड कर रहे हो ना कि चीनी, तो चीनी शुरू में 4 थी तो लास्ट में 4 होनी चाहिए। अब है नहीं, बनाओ, कैसे बनाओगे, 2 की मल्टीप्लाई करके, यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है। अब देखो ये हो गया 4 और ये हो गया 3 दूनी 6। समझ में आ गई, इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। अब जो है देखो दूध हम कितना ऐड कर रहे हैं 7, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना ऐड हो रहा है 1, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग 7, यानी कि 1 का मान 7 पता चल गया हमें। यहाँ से 1 का मान 7 पता चल गया। हमसे पूछिए नए मिश्रण में चीनी की मात्रा। अब नए मिश्रण में पूछे पुराने में पूछे, आंसर तो 28 ही आएगा। अरे जब 1 का मान 7 है तो 4 का मान 28 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नए मिश्रण में चीनी की कुल मात्रा, क्योंकि चीनी हमने ऐड नहीं करी तो पुराने में भी इतनी और नए में भी इतनी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला 27 का भी 28। देखो क्या बात बोली है, देखो 28 में बोला गया आपसे दूध और पानी के एक 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना है 3:2। मिल्क वाटर 3:2। और यदि हम दूध और पानी के मात्रा का अनुपात 1:1 रखना चाहते हैं, 1:1 रखना चाहते हैं, तो सब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। अच्छा, मिलाना जाना चाहिए क्या पानी। तो देखो पानी ऐड कर रहे हैं यानी कि वाटर ऐड कर रहे हैं, तो आपका मिल्क तो सेम रहना चाहिए। अरे जितना मिल्क आपका शुरू में था उतना ही लास्ट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वाटर ऐड कर रहे हो ना कि मिल्क। तो शुरू में तो 3 था वाटर, शुरू में तो मिल्क 3 था, तो 3 कर लो। कैसे? 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो 3 ही तो आएगा, 3 ही तो आएगा। तो बस ये हटाओ। अब देखो कितना ऐड कर दिया आपने, वाटर जो है कितना ऐड कर दिया। देखो शुरू में जो मिश्रण था इनका वो कितना दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 28 शुरू में मिश्रण था 60, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 5, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग 6, 12 पंजे 60। 1 का मान 12 आई है। हमसे पूछा है इसमें जो है वाटर कितना ऐड कर दिया आपने। अरे 2 था 3 हो गया, यानी कि 1 ऐड कर दिया और 1 का मान तो कितना है 12, तो बस सिंपल 12 आंसर आई है इसका। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी 12 लीटर हमने जो है क्या ऐड करा है इसमें, पानी या वाटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला इसमें बोला है हमसे 29, क्योंकि 28 कर लिया हमने। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया आपसे अम्ल और पानी के 729 लीटर विलय में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है 7:2। अम्ल और पानी, A फॉर अम्ल, P फॉर पानी। 729 लीटर का विलय यानी कि मिश्रण है, 7:2 का इनका क्या है रेशियो है। ऐसा विलय प्राप्त करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए। क्या ऐड कर रहे हैं, पानी, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए 5:3 का। तो देखो आप जो है ना पानी ऐड कर रहे हो ना कि अम्ल, अम्ली तो था यो, तो अम्ल तो जितना शुरू में था उतना ही लास्ट में होना चाहिए। क्यों? पानी ऐड कर रहे हो, काफ़ी बार बात बता चुके हैं इस बात को तो हम। तो बस 35 हो जाएगा। देखो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5 सत्ते 35। हटाना चाहते हो तो हटाओ, यहाँ हो जाएगा देखो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 35 10 और यहाँ 7 या 21, 35 और 21। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अरे इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। देखो इनका जो मिश्रण था ना शुरू में वो कितना था
729 729, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना, हमारे अकॉर्डिंग 45 यानी 45। एक का मान निकाल लो यहाँ से। हमसे पूछा इसमें पानी कितना मिलाया जाना चाहिए। पानी मिल लिया है, देखो यहाँ तो बराबर है, बराबर कर लेते हैं। कितना मिला रहे हैं हम पानी, 11। 10 से 21 हो गया, 11 तो मिला रहे हैं। जब एक का मान इतना है तो 11 का मान कितना हो जाएगा, सिंपल 11 की मल्टीप्लाई करा दो। देखो 9 से काट लो इसे, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 9 इकना 9। पॉइंटों में है क्या, पॉइंटों में ही है। तो कर लो 11 की मल्टीप्लाई, ये आएगा। 5 से काटोगे 5 ही करना 5 आएगा, और यहाँ बचेगा 3 39, 5 सत्ते 35। है क्या शुरू में 17, किसी ऑप्शन में शुरू में 17 है क्या, तो आप बोलो सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, पूरा सॉल्व नहीं करना भैया ऐसे हमें। अगर 2-3 ऑप्शन में होता शुरू में 17 तो हमारी जो है मजबूरी थी, लेकिन अब तो हमें ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 30। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 4-3। दूध पानी, डी या एम, मिल्क पानी वाटर, 4-3। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। 4 लीटर क्या मिला रहे हैं हम, पानी, वाटर कितना 4। अच्छा हमने जो है ना इसमें वाटर ऐड करा है ना कि मिल्क, तो मिल्क तो शुरू में भी 4, जितना शुरू में था उतना ही लास्ट में होना चाहिए। यहाँ कितना 1, शुरू में 4, तो 4 कर लो इसे, 4 की मल्टीप्लाई करके यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है। अच्छा कितना ऐड कर दिया, 3 से 4 हो गया, कितना ऐड करा 1, लेकिन हमारे हिसाब से 1, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4। तो 1 का मान यहाँ से जो है आपको पता चल गया 4 है, 1 का मान 4। तो हमसे पूछा है इसमें दूध की मात्रा कितनी थी। अब कितनी थी या कितनी है, 16 ही आएगा आंसर, क्योंकि ये तो बराबर है। हालांकि हमसे ये पूछा है कितनी थी पहले, तो बस 4 चौक 16, 4 चौक 16, क्योंकि जब 1 का मान 4 है तो 4 का मान 16, 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला 31। देखो क्या बात बोली, क्वेश्चन नंबर 31 में जो है आपसे बोला गया है एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4 और 3 है। अच्छा मिश्रण में अल्कोहल और जल, J4 लिख रहे हैं जल को हम, कितना है 4-3, कितना है 4-3। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल मिला दिया जाए तो अनुपात जो है कितना हो जाता है 4-5। अच्छा क्या मिला रहे हैं हम, जल मिला रहे हैं, और वो भी कितना 5। तो ये तो चेंज नहीं होना चाहिए, हालांकि देखो ये तो ऑलरेडी बराबर है, नहीं होता तो अभी क्वेश्चन किए हमने काफ़ी बराबर करते। अच्छा कितना जल मिला दिया आपने, बोले सर 5 से 4, 3 से 5 हो गया, 2 मिला दिया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 2 मिला है, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग 5 मिला है। यानी कि आप कह सकते हो 1 का मान जो है 5/2 आई है। हमसे क्या पूछा है इसमें, अल्कोहल की मात्रा कितनी है, अल्कोहल की मात्रा अब कितनी है, पहले भी कितनी थी और अब भी कितनी है। बात तो है कि 4 ही पहले, 4 अब पे, तो बस कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 है क्या ऑप्शन में, डी। 31 का डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली, देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया आपसे, देखो पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बोला गया आपसे एक मिश्र धातु में 40 ग्राम जस्ता तथा तांबा, अच्छा भाई जस्ता और तांबा दे रखा है 5-3, सिंपल क्वेश्चन है। देखो
जस्ता है और तांबा है, रेशियो दे रखा है 5:3 का। तदनुसार उस अनुपात को 5 और 4 में परिवर्तन करना है। 5 और 4 में परिवर्तन करना है। करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाना चाहिए। अच्छा, तांबा मिला रहे हैं हम, ना कि जस्ता। तांबा मिला रहे तो तांबा ही तो चेंज होगा, ना कि जस्ता। हालांकि जस्ता तो बराबर है, देखो ऑलरेडी बराबर है, नहीं होता तो करते। अच्छा, पहला जो मिश्रण था इनका वो दे रखा था कितना, हमारे अकॉर्डिंग तो है 8, लेकिन शायद क्वेश्चन में दे रखा है 400 ग्राम। 400 ग्राम ही तो है, देख लेते एक बारी। 400 ग्राम, यानी कि आप कह सकते हो 1 का मान 50, 8 पंजे 40, 1 का मान 50 आ गया। अरे 1 ग्राम का मान 50 तो आ गया, 50 ग्राम। अब जो है हमने कितना तांबा मिला दिया इसमें, अच्छा 3 से 4 हो गया, कितना मिला दिया, 1 मिला दिया, तो बस 1 का मान तो 50 ही है, तो बस 50 जो है 50 ग्राम अगर हम तांबा इसमें ऐड कर दो तो अनुपात जो है आपका 5 और 4 का हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में 50 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी, तांबा कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, 50। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। नोट करना चाहते हो तो कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बात बोली है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया आपसे दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 का। दूध है यानी कि m, मिल्क वाटर 1, कितना 2:1 का। 45 लीटर का मिश्रण है ये बात ध्यान रखना, लीटर। और जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा और मिला दी जाए तो अनुपात जो है ये हो जाता है 1:2। अच्छा, हम जो है इसमें पानी की मात्रा मिला रहे हैं, ना कि मिल्क यानी कि दूध। तो हमें बताना है मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा और मिलाई गई, पानी की कितनी मात्रा और मिलाई गई। तो देखो पानी मिला रहे हैं हम, ना कि मिल्क। तो मिल्क जो शुरू में था वही तो लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि ऐड तो हम पानी कर रहे हैं ना कि मिल्क। तो शुरू में जो मिल्क था वो था 2, तो लास्ट में भी 2 होना चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर ली तो इसमें भी कर लो 4। ये जो है किस प्रकार से आया समझ गए आप, ये 2:4 जो ये 2:4 कैसा आया आप समझ गए। अच्छा, टोटल जो मिश्रण था इनका 45, हमारे अकॉर्डिंग 3, 2:1 3। अच्छा, 1 का मान 15 थी, 45, 1 का मान 15। अच्छा, कितना ऐड कर दिया हमने इसमें वाटर, 3। जब 1 का मान 15 है तो 3 का मान 45। हालांकि देखो यहाँ भी देख सकते थे, 1 से 4 हो गया, कितना ऐड कर दिया 3। 3 का मान तो हमने पहले ही दे रखा था क्वेश्चन में 45 लीटर। ऑप्शन नंबर डी 33 था क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 में बोला गया आपसे 34 में बोला गया आपसे देखो 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात कितना है, 2:1 का। 2:1 का जल क्या है, अम्ल और जल, अम्ल J4 जल। मिश्रण कितना है 60 का, 60 लीटर का मिश्रण है वो। आगे पढ़ो, यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात आपको कितना करना है, 1:2, तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा। अच्छा, जल मिला रहे हैं हम ना कि अम्ल, जल मिला रहे हैं हम ना कि अम्ल। तो अम्ल तो भैया बराबर होना चाहिए, 2 था तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, बराबर करना है, यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है, क्योंकि 2 दूनी 4, ये हो गया। अच्छा, जो शुरू में जो मिश्रण था वो कितना था, 60 लीटर, हमारे अकॉर्डिंग 3। 1 का मान बता सकते हो, 20 या 60, 20 लीटर आइए, L4 लीटर है ये लो लीटर। अच्छा, हमसे पूछा है जल कितना ऐड कर दिया, हालांकि देखो 60 लीटर ऐड करा है, क्योंकि देखो 1 से 4 हो गया यानी कि 3 की वृद्धि, और 3 का मान तो ऑलरेडी दे रखा है कितना, 60 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 60 लीटर, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला 34 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 35। और यहाँ जो है ना हमारा टाइप भी क्या होता है, समाप्त। यहाँ जो है हमारा टाइप भी क्या होता है, समाप्त। तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया आपसे
15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में जो है अल्कोहल और पानी है। अच्छा, अल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा है 1:4। अल्कोहल पानी कितना? 4, 1:4। मिश्रण 15 लीटर। 15 लीटर। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज कितना है? 3 लीटर पानी मिला रहे हैं हम, ना कि अल्कोहल। 3 लीटर पानी मिला दिया हमने, ना कि अल्कोहल। कितना? 3 लीटर। परसेंटेज पूछा है किसका? अल्कोहल का परसेंटेज, यानी कि अल्कोहल का परसेंटेज उतना आपको। तो देखो इनका मिश्रण कितना था? 15, हमारे अकॉर्डिंग 5 दिया 15। 1 लीटर 1 बराबर 3 लीटर। अच्छा, 1 का मान 3 है तो 3 चौक 12 और इसका तो 3 है ही। अब 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया तो यानी कि ये 15, ये तो 3 रहेगा क्योंकि अल्कोहल तो ऐड करा नहीं, पानी तो ऐड करा है। अरे 12 में 3 ऐड कर दिया हमने, 15 हो गया। अच्छा, अल्कोहल पूछा था कितने परसेंटेज है। अल्कोहल कितना है देखो, 3। टोटल कितना? टोटल में से तो है 15 3 18। 18 में से 3 अल्कोहल है तो परसेंटेज में बताना इंटू 100 करा दो। और कहीं ना कहीं देखो ये आएगा सही बट्टे में आएगा, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, शायद इतना आ सकता है। देखो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, कितना आएगा? 50/3। और 50/3 करेगा तो यही आएगा। 3 ही करना, 3 20 हो गया, 3 छंग 18 2। कितना आएगा? 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 36। इससे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 36, इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।